नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आपके सवाल और जवाब की, मेरे जवाब की। और उसमें पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कुछ लोगों का जो हमेशा अच्छे कमेंट्स करते हैं। और उनमें बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ लोगों का नाम अभी लूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी थोड़े थोड़े लोगों का नाम लेकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो वो करता रहूँगा। सबसे पहले डिम्पल पी ठक्कर। डिम्पल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा अच्छे कमेंट्स करती हैं और लाइक करती हैं वीडियोस को, और मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच। प्राजक्ता ए, इन्होंने हमेशा अच्छा लिखा है, कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच प्राजक्ता जी। आशीष खामपरिया, जो स्पेल किया है मैंने वो शायद ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। बट आशीष जी, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा अच्छा कमेंट्स लिखे हैं, अच्छी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू। सचिन मिश्रा, प्रीति फैशन। सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। थैंक यू फॉर दैट। और साधना साहू, साधना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा अच्छे कमेंट्स किए हैं और सराहा है। थैंक यू फॉर दैट। देखिए, आप सब कमेंट्स करते हैं अच्छे, तो होता है कि चलो कुछ और अच्छा करते हैं, तो वो मोटिवेशन भी मिलता है। और ये हर किसी को हर किसी के लिए करना चाहिए, ताकि सब एक दूसरे को मोटिवेट करे, अच्छा सबके लिए हो। साधना जी, थैंक यू। और कार्तिक बत्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी हमेशा अच्छे कमेंट्स किए हैं, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। ओके, अब हम सवाल जवाब पे जाएंगे। सवाल जवाब में मैंने रैंडमली जो भी सवाल मुझे मिले हैं उसमें मैंने पूरा कुंडली देख के फिर उसका डिटेल देख के आंसर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं तो उनके तरीके क्या है, पहले वो समझ लीजिए कि आप मुझे ये लिख के ना भेजें कि मेरा केतु यहाँ पर है, राहु वहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है, तो ऐसा अब मैं क्या करूँ। वो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा डिटेलिंग देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका चार्ट, आपकी डिटेल्स हो तो ज़्यादा बेटर वे में मैं आपको अच्छा आंसर सही दिशा में मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखिए, और एक ही सवाल। दूसरी चीज़ ये है कि सवाल सिर्फ एक ही करिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप एक ही उसमें मत कीजिए। मैं एक ही सवाल का जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसका जवाब दूंगा। तो आपका कोई इम्पोर्टेंट सवाल है, सपोज़ आपका करियर है, आपका शादी है, या जो भी आपका विदेश जाना है, आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स है आपके, तो उनमें से कोई एक लेके आइए। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है विशाल प्रजापति, पेटलाद गुजरात से हैं। विशाल प्रजापति पेटलाद गुजरात से है। आपका है देखिए, इनका सवाल कुछ शुक्र मंगल पे मैंने जो वीडियो बनाया उसमें है कि मेरा शुक्र मंगल थर्ड हाउस में है, मेष लग्न है, मिथुन में है। सो व्हाट इज़ योर क्वेश्चन। तो आपने सवाल नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, मुझे समझ में आया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, गुरु की उस पर दृष्टि भी है आपके चार्ट में। 9th हाउस में आपका गुरु है, बैठा है, सामने देख रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि कर रहा है। और शुक्र मंगल अच्छी स्थिति में है, मिथुन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लोकप्रिय बनाता है ये गुरु और शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपके विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ज़्यादा बह नहीं जाए भावनाओं में। आप अपने जो अपने आप को कंट्रोल न कर पाना विचारों से, और फिर आपका ज़्यादा खुद को एक मोटिवेशन मिलना लोगों के बीच में, कि अट्रैक्शन मिलना, और उसका फिर आप खुद ही पे कंट्रोल ना कर पाए और आप लोगों से ज़्यादा रिएक्ट करें किसी भी चीज़ों में, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उतना ध्यान रखिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आपका शुक्र मंगल और गुरु की दृष्टि की वजह से अच्छा है। इसके बाद है आशीष अरोरा, एमपी, धार से। आशीष अरोरा धार एमपी से हैं। सिंह लग्न है आपका चार्ट में, और बिजनेस और उसमें क्या करें,
सेटलमेंट और 1 साल से आप बीमार है। आपने 2 चीज़ें पूछी हैं, ठीक है, मैं दोनों का आंसर करूँगा क्योंकि आपकी बीमारी है और बिज़नेस भी है इसलिए। तो देखिए ज़मीन, प्रॉपर्टी, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर का इंटीरियर डिज़ाइनर, प्रॉपर्टी का कोई भी आप बिज़नेस कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे बाय एंड सेल, एजेंट का काम कर सकते हैं, तो वो सारा आपके लिए अच्छा है। और जो आपका बीमारी है उसमें जुलाई से आपके लिए मंगल की अंतर्दशा आ रही है शनि की महादशा में, तो वो मंगल की महादशा आपके लिए अच्छी होगी, अंतर्दशा अच्छी होगी। सो जुलाई के बाद ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। सो थोड़ा समय शांति से निकालिए और थोड़ा प्लानिंग के साथ आप बिज़नेस के लिए सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनके बाद है राजन शर्मा। राजन शर्मा जो है वो हरिद्वार से हैं और इनका प्रॉब्लम है फाइनेंस। और वो प्रॉब्लम कब ख़त्म होगा, फाइनेंस के सारे जो भी चक्कर है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि बुध की महादशा आपकी है, 7.5 ही है, सेकंड फेज़ चल रहा है आपका, शनि चंद्र पर से चल रहा है कुंभ में। सो यहाँ पर आपके लिए धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएगी। और क्योंकि केतु का इफ़ेक्ट है आपके लिए और दशा में केतु कहीं ना कहीं नक्षत्र में आ रहा है, तो आपको तकलीफ़ हो रही है। सो केतु का इफ़ेक्ट है और आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शनि का ये ट्रांजिट आपका जो 7.5 का सेकंड फेज़ है वो अच्छा है, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये धीरे धीरे शनि है, स्लो है बट अच्छा है आपके लिए और वो चीज़ आपको बहुत सपोर्ट करेगी। सो वेट कीजिए, थोड़ा चीज़ें बेहतर होती जाएगी और गणेश जी की पूजा कीजिए। इनके बाद है प्रीति जिंजे। प्रीति जिंजे, आई थिंक मैं सही आपका स्पेल कर रहा हूँ, प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो पुणे से है और इनका पूछना है सरकारी नौकरी और खुद का घर। देखिए 2000 आपका चार्ट जो है अच्छा है, 2025 तक ये दोनों के योग अच्छे बन रहे हैं, आपका खुद का घर और सरकारी नौकरी। हालांकि एज के हिसाब से चीज़ें हैं लेकिन पॉसिबल दोनों का योग है। लेकिन जॉब मिले तो संभालना होगा, जॉब छूट भी सकती है, तो मिले तो सही, अभी वो सवाल है, लेकिन मिलने के बाद छूट ना जाए वो ध्यान रखिएगा। तो प्रीति जी ये आपके लिए ज़रूरी है, ध्यान रखना। इनके बाद है जयप्रकाश। जयप्रकाश जी का सवाल है, इनकी बेटी है एमबीबीएस में ट्राई कर रही हैं, 2 बार ट्राई कर चुकी हैं लेकिन एग्ज़ाम दे चुकी हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए आपकी बेटी का चार्ट अच्छा है और थोड़ा टफ भी है। एमबीबीएस में अगर ना मिले तो उनको डेंटिस्ट में ट्राई करना चाहिए। एमबीबीएस के लिए वो ट्राई कर रही हैं तो उनके लिए पॉसिबल बनेगा, थोड़ा हार्ड वर्क के बाद, हार्ड थोड़ा है लेकिन योग है। सो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमडी गायनेक हो सकती हैं, एमडी फिजियो भी कर सकती है, तो आपके लिए अच्छे योग है, डेंटिस्ट के योग स्ट्रॉन्ग है। सो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इनके बाद है सचिन। सचिन जी प्रीति फैशन, तो सचिन मिश्रा ही हैं जिनका मैंने अभी धन्यवाद किया और वही प्रीति फैशन वाले। सो आपका क्वेश्चन भी है यहाँ पर, तो स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, आपका सवाल ये है। तो देखिए स्ट्रगल जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, घर से दूर आपका भाग्य उदय है, तो आप घर से थोड़ा कहीं दूर सेटल होने का सोचिए। 2024 से अच्छा समय है और उसके लिए अगर अभी से आप प्लान करें तो चीज़ें हो सकती हैं। आप जितना दूर जाएंगे घर से, अपने बर्थ प्लेस से, उतना आपका भाग्य ज़्यादा अच्छा आपको सपोर्ट करेगा और वो समय आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो भाग्य खुलेगा, भाग्य खुलने वाला होगा तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन योग है 2024 से। सो ऑल द बेस्ट। इनके बाद है माधुरी सिंह। माधुरी जी का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट कब आएगा। 6 साल से अटका हुआ है,
मिलेगी या नहीं। देखिए मिल सकती है, 2024 तक योग भी है आपके चार्ट में। एज आपकी हो रही है ज़्यादा, लेकिन जो 6 साल वाला रिज़ल्ट आपका अटका हुआ है वो आ सकता है पॉजिटिव आपके फेवर में, और आपको जॉब मिल सकती है 24 के दिसंबर तक। 1.5 साल अभी है, योग है, और आपके लिए संभावनाएं है आपके चार्ट में, स्ट्रांग है। सो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। और आपने शायद दूसरी बार ये सवाल किया, ऐसा भी लिखा था आपने, सो टाइम लगता है, बट थैंक यू आपने पूछा, और सॉरी डिले हुआ उसके लिए। सो उसके बाद हैं दीपक जे, बेलगांव कर्नाटका से। दीपक जे, इनका है राहु महादशा चल रही है, और नक्षत्र आपका केतु का है। सो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, गणेश जी की पूजा करनी ही पड़ेगी, महादेव की पूजा कीजिए आपकी दशा और नक्षत्र के हिसाब से, अदरवाइज़ आपको परेशानी रहेगी। और ये चीज़ ध्यान रखना, और आपको करना पड़ेगा गणेश जी का पूजा आराधना, तो बेस्ट रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सारिका सोनी पूछ रही हैं कि डिवोर्स हो जाएगा क्या, बहुत प्रॉब्लम है, शादी आपकी शायद बहुत अभी जस्ट हुई है फरवरी में, और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो क्या करें। देखिए समय सही नहीं है आपका, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। समय सही नहीं है यानी कि आपका बर्थ चार्ट जो आपने डिटेल भेजा है वो सही है, लेकिन आपका ग्रहों के हिसाब से समय सही नहीं चल रहा है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थोड़ा शांत मन रखिएगा, थोड़ा रिएक्ट मत कीजिएगा, और गुरु आपके चार्ट में प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा बहुत, गुरु की पूजा कीजिए, गुरु आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा गुरु की पूजा कीजिए, दत्तात्रेय भगवान की पूजा कीजिए, स्वामी समर्थ की पूजा कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। और योग कम है डिवोर्स के, थोड़ा समय ख़राब है सारिका जी, सो ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट। आनंद विचोलकर, आनंद दिचोलकर सिंधुदुर्ग से है, और आनंद जी पूछ रहे हैं लोन से छुटकारा कब मिलेगा, और ख़ुद का बिज़नेस और घर। देखिए 3 सवाल हैं, मैंने एक ही सवाल का बोला है, तो प्लीज़ वो एक चीज़ रखिएगा कि ऐसा हो जाए कि एक एक सवाल करें ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए आपका चार्ट थोड़ा टफ है, और उसी का रीज़न है कि आपको ये सवाल अभी तक परेशान कर रहा है। लेकिन एक योग अच्छा है आपके बच्चों का, विदेश योग अगर है, मतलब वो विदेश जा रहे हैं या जा सकते हैं, तो वो ट्राई कीजिए। आपके फैमिली का अगर विदेश में कोई सेटल है कोई मेंबर, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उस तरह से विदेश जाने के लिए तैयारी कीजिए, तो आपके लिए फ्यूचर अच्छा है, और आपके फैमिली से, आपके बच्चों से आपको ज़्यादा बेनिफिट विदेश जाकर आप सेटल हो उसी से होगा, या आपके घर से, बर्थ प्लेस से आप कम से कम एक 600-800 किलोमीटर दूर जाए तो ज़्यादा बेटर है। सो आनंद जी थोड़ा ये आप देखिए क्या हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट। और इनके बाद है होशंग जी है, वेरावल गुजरात से है, और इन्होंने लिखा है मेंटल स्ट्रेस है, घर में, फैमिली में, जॉब में, क्या करूं, छोड़ने का मन करता है, चीज़ें सब टेंशन स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है हर तरफ से, तो क्या करें। देखिए आपका तुला लग्न है, और तुला में अभी केतु चल रहा है, तो वो तो स्ट्रेस एक रहेगा केतु की वजह से। दूसरा आपकी दशा जो है वो भी केतु की है, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और लकी आप इसलिए हैं क्योंकि आपकी ये महादशा जो है वो जुलाई में ख़त्म हो रही है। ऑलमोस्ट अक्टूबर में केतु भी ट्रांजिट कर रहा है, अक्टूबर 30 को, तो आपका अक्टूबर तक का जो समय है वो चला जाएगा। एक बार अक्टूबर निकल गया, उसके बाद आपकी शुक्र की महादशा पूर्ण रूप से शुरू होगी। 20 ईयर्स ऑफ गोल्डन पीरियड, आपका लग्नेश है शुक्र, उसका मालिक है कुंडली का, और अच्छी स्थिति में है, उसकी महादशा आ रही है, तो थोड़ा समय निकालिए शांति से, फिर बहुत अच्छा समय है। सो ऑल द बेस्ट होशंग जी, डोंट वरी। इनके बाद हैं आरती कुमारी, छपरा बिहार से।
आरती कुमारी छपरा बिहार से टीचर का जॉब करना चाहती है। आरती जी, आपका चार्ट देखा, थोड़ा मुश्किल है, टीचर का जॉब मिलना थोड़ी तकलीफ़ है। आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन शायद ही पॉसिबल बनेगा। आप ट्यूशन कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं ट्यूशन करके, और वो बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, मतलब उस तरह का काम कर रहे हैं टीचिंग का, जो ट्यूशन क्लासेस के रूप में, तो आप बहुत अच्छा करेंगी। बट थोड़ा टफ है जॉब के लिए। सो ऑल द बेस्ट आरती जी आपको, और ट्राई कीजिए क्या होता है। आपका काम चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा जॉब के लिए है। आरती जी के बाद है पूजा अरोरा दिल्ली से। काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। पूजा अरोरा दिल्ली से कह रही हैं काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। देखिए पूजा जी, आपका भी गुरु का प्रॉब्लम है, और गुरु आपके D9 D10 चार्ट में नीच राशि में है, और गुरु की ही महादशा चल रही है। और आपका जो कुंडली है उसमें मंगल आपका अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली वो बेनिफिट नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत आपका जब भी मंगल की अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा का समय आएगा अच्छा है, लेकिन ओवरऑल सभी चार्ट के हिसाब से वो उतना बेचारा फल नहीं दे पा रहा है। सो आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपके काम रुक रहे हैं तो आप गुरु की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। आपके पूरे चार्ट के हिसाब से ये करना ज़रूरी है। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट पूजा जी, आपका काम धीरे धीरे हो जाएगा शुरू, अगर आप ये पूजा पाठ करेंगे। और डोंट वरी, ओवरऑल चार्ट अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।